जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का 2200 प्लस मैथ का बुक कंप्लीट करने का वादा किया है आपसे। तो उसी में हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 60 तक सारे सवाल को बना चुके होंगे, दोहरा चुके होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं दोहराए हैं प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सारा क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और आज इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 70 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आराम से सीखने का कोशिश करेंगे। सारा मेथड जो मेरा है वो रेशियो मेथड है और बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं बिहार इंटर लेवल एसएससी जो परीक्षा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये केवल इंटर लेवल के लिए नहीं है, आपका जो सचिवालय सहायक का भी परीक्षा होगा उसमें भी ये मैथ आपका एज इट इज काम करेगा। और जब जो भी सवाल हम लिए हैं वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का आपका मैथ है, और इसमें एक सीट कंफर्म करना है आपको। और इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और काफ़ी कुछ आप नया सीखने वाले हैं, बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही आसान सवाल है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक और अन्य मद पर आने वाले खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में हैं। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। देखिए, सवाल को हमको केवल अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और अगर आप सवाल समझ गए तो सवाल बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक ना। तो सवाल जो कहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सवाल में कह रहा है कि यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च कितना दिया हुआ 128, नियत राशि को हम लोग ऊपर रखते हैं और इसका तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे। तो 128 के बारे में आप देखिए कि ये है क्या, तो श्रमिक खर्च है। क्या है? श्रमिक खर्च। और आप देखिए श्रमिक का जो खर्चा है ये क्या है, कच्चा माल, श्रमिक और अन्य, यानी ये 8 है। तो श्रमिक जो खर्च है 128, और हम कहेंगे अनुपात के सहायता से कितना, 8। श्रमिक खर्च का तुलना श्रमिक खर्च से, और निकालना क्या है, 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च। तो कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च यानी कितना से गुना करेंगे, 10 से। और 10 से जब आप गुना कर रहे हैं तो ये एक वस्तु का ये खर्चा आ रहा है, ठीक ना। कच्चे माल पर एक वस्तु का खर्चा आ रहा है। और वैसे कितने वस्तुओं के बारे में बोला जा रहा है, 10 वस्तु के बारे में। तो एक वस्तु का अगर हमारा खर्चा आ गया है तो ऐसे कितना वस्तु है, 10 वस्तु। तो 10 से गुना कर देंगे और यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसको केवल सॉल्व कर दीजिए तो 16×8 से, यानी आपका सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 16 × 100 यानी 1600 रुपया, ठीक है। आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1600 रुपया। अब ऑप्शन में देखिए 1600 रुपया ऑप्शन बी में बैठा हुआ है, यानी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल में आने वाले कुल खर्चा कितना होगा, 1600 रुपया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, और ये आपको किसी भी परीक्षा, केवल ये बिहार एसएससी इंटर लेवल के परीक्षा के लिए नहीं है, ये सचिवालय सहायक, दरोगा, ठीक ना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, रेलवे, कोई भी परीक्षा का है, वनडे परीक्षा जिसमें मैथ पूछा जाता है, ये सारा सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो बी की आय क्या होगी। अब देखिए, यहाँ से सवाल आपके लिए बहुत आसान कर दिया, बेसिक सवाल है। ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, और ये 5 से सब कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। अब क्या हो गया, ये 2a बराबर 3b बराबर 4c।
और आपको मालूम है कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर होगा तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उनके कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। तो ये तो बेसिक नियम है। आपको एक और मेथड बताया था मैंने कि जो कोफिशिएंट है उसी का हम एलसीएम ले लेंगे। तो कोफिशिएंट ए का क्या है 2, बी का 3 है और सी का कितना है 4 है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 12 होगा। अब 12 लाने के लिए एक का मान कितना रखना होगा, गुना में है तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा 6 से, यानी ए का मान कितना हो गया अनुपात में 6, बी का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वैल्यू दिया हुआ आपका, उनकी कुल आय कितना है 7800 रुपया है। तो 7800 रुपया उनका कुल आय है और ये आय का ही अनुपात है। हम कहेंगे टोटल उनका आय का योग क्या होगा तो 6, 4, 10, 3, 13। टोटल का तुलना टोटल से, और निकालना किसका है, कह रहा है बी की आय ज्ञात करें। तो बी का आय क्या हो जाएगा 4 से गुना, यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको काट दीजिए। तो 13 से 78 कितना बार में, 13 छक 78 और 6 चौका 24 और 2 गो 0, यानी आपका सवाल का आंसर क्या हो गया 2400 रुपया। कितना हो गया 2400 रुपया आपका सवाल का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक ना, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए 2400 रुपया हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो एक दूसरे के फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल आ गया। घन का आयतन यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ, दो प्रकार का घन है, ठीक ना, दो प्रकार का घन दिया हुआ है और इनका अनुपात आयतन का कितना है 1:27। और आपको मालूम है कि घन जो होता है, घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यू का मान दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम भुजा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो 1 आएगा और इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ से हम भुजा का अनुपात निकाल लिए। आपसे भुजा का अनुपात नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है एक दूसरे के फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको मालूम होगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 6a² होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², और 6 क्या है कांस्टेंट है, तो अनुपात में 6 कट जाएगा, यानी 6 का कोई मतलब नहीं है। a² यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो a का अनुपात मालूम है आपका, भुजा का अनुपात मालूम है 1:3। अब इसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9 जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देख लीजिए 1:9 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है 1:9 और सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो आपको इस तरह का फार्मूला याद रखिएगा। आयतन जो होता है वो ए क्यू होता है, भुजा यहाँ से निकाल लिए और भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को। एक एक सवाल आपके प्रीवियस पेपर का है, सारा सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 1655 रुपया और 90 पैसे को अमित, बिपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर बिपिन को 3 रुपया और बिपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, तो अमित को कुल कितना रुपया मिलता है। तो सवाल में पहले हम रेशियो इन तीनों के बीच निकाल लेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक अमित और बिपिन, ए से अमित मान लिए, बी से बिपिन मान लिए। तो कह रहा है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर बिपिन को कितना मिल रहा है 3 रुपया मिल रहा है। और बिपिन और चंद्रा के बीच में क्या बोल रहा है रिलेशन, बिपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया, यानी कितना हो जाएगा 4:3। और यहाँ से हम क्या करेंगे A/B/C ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो A/B/C निकालने के लिए आपको बताया गया है कि ये लास्ट और इसका फर्स्ट है, तो आप उल्टा n कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो गया और ये 3 तिहाई 9। तो इन तीनों के बीच में रेशियो आपका आ गया, अमित, बिपिन और चंद्रा के बीच में क्या 8:12:9 का रेशियो आ गया। अब हमको क्या करना है, सवाल कह रहा है कि टोटल रुपया कितना है, कितना रुपया टोटल बांटना है, तो 1655
0.9। हम टोटल कितना कहेंगे तो 12 8 20 9 29। अब निकालना किसका है, अमित का। तो अमित के लिए कितना से गुना करेंगे, 8 से। कितना से, 8 से। और ये देखिएगा अमित का जो हिस्सा है वो आ जाएगा, ये काटिएगा तो ये 571 बार में कट जाएगा, पॉइंट हटाइएगा तो एक जीरो नीचे बैठ जाएगा, ठीक ना। 571 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर दीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, 8 सते 56, 5 बच गया, और 8 पचे 40 और 5 45, और नीचे में एक जीरो है यानी ऊपर में पॉइंट बैठ जाएगा, यानी इतना रुपया इसको लिख सकते हैं 556 रुपया और 80 पैसा। यही आपका सवाल का आंसर है। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में है, 556 रुपया 80 पैसा। 556 रुपया 80 पैसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से। रेशियो सीख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो। सारा का सारा जो भी चैप्टर है आपका अर्थमेटिक में वो रेशियो मेथड से ही सॉल्व होगा, इसलिए इस चैप्टर को खास कर आप मेहनत कीजिएगा, ठीक ना। तो सवाल कह रहा है कि एक शंकु है, एक गोलार्ध है और एक बेलन है। एक समान आधार वाले हैं और उनकी ऊंचाई भी एक समान है, ठीक है। आगे कह रहा है कि उन तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन मतलब वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोलार्ध का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यू। और आपका बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इन तीनों के बीच में रेशियो पूछा जा रहा है, तो जो कॉमन है पहले उसको हटा दीजिए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तीनों जगह है। आर स्क्वायर गायब होगा, यहाँ से आर स्क्वायर गायब होगा तो एगो आर बचेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, तो 1/3 एच अनुपात 2/3 आर, और यहाँ पर हो जाएगा एच। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मालूम होगा, या नहीं मालूम है तो समझ लीजिए, जो गोलार्ध का त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई होता है, यानी एच होता है। तो हम आर के बदले क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई होता है। अब एच क्या हो गया, तीनों जगह से गायब हो गया। अब यहाँ पर आपका बच गया 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, यानी 1, यहाँ पर लिख दीजिए 1 अनुपात 2, और ये 3 एलसीएम लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। यही आपका सवाल का आंसर हो गया, कितना, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखिए सवाल में ऑप्शन कहाँ है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो ये सब सवाल आपके सामने से गुजरा होगा। रेशियो में भी पढ़े हैं, आगे चलकर हम लोग मेंसुरेशन में भी इस तरह का सवाल देखेंगे। फार्मूला A to Z आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग सही कर लें, एक ए है और एक बी। ए का वेतन हम मान लें 100, तो कह रहा है ए के वर्तमान वेतन का 80% है बी का वर्तमान वेतन, यानी 100 का 80% कितना होगा, 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है यदि ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। वृद्धि कह रहा है यानी 100 से बढ़ा देंगे, तो ए का वेतन कितना है 100 और 10% का वृद्धि हो गया यानी 110% हो जाएगा, और ये 20% का वृद्धि यानी 120% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो ये 20 पचे 100, अब 20 चौका 80, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, और कटेगा नहीं तो ये 11 पचे 55 और बरचौक 48, यानी आपका अनुपात क्या हो जाएगा 55 अनुपात 48, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 55:48। ये 48 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ऊपर में रिलेशन दिया है, ए का वर्तमान वेतन का 80% है, बी का वर्तमान वेतन, तो पहले लिख लिए और उसके बाद जिसको वृद्धि कह रहा है 100 से बढ़ा देंगे, अगर कमी कहता तो 100 से कम कर देते। ठीक ना, और इस तरह से हमारा रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल एक ही तरीका से समझ में आ रहा होगा, रेशियो मेथड। ठीक ना, एकदम धुआं कर देना है, डरना नहीं आपको। मैथ से लेकर आपको डर खत्म हो जाना चाहिए। मैथ दिखता है, केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। आइए, सवाल कह रहा है 67 में कि सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात, सोना है और चांदी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:1। एक सिक्का है, आगे कह रहा है कि 2 सिक्के में, यानी 2 सिक्का में टोटल 6 सिक्का है आपका, है ना, सब बराबर भार वाला है। तो 2 सिक्का में अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5। और बाकी सिक्कों में तो 3 सिक्का यहाँ हो गया, टोटल 6 सिक्का है, यानी बाकी सिक्का कितना हो गया? 3। तो उसमें अनुपात क्या दिया हुआ? 7:5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? समान भार वाले हैं तो पहले क्या करेंगे? सभी को बराबर करेंगे। ठीक ना, तो ये 2 और 1 3 हो गया, ये 5 3 8 हो गया, और 7 5 12 हो गया। तो बराबर नहीं है तो पहले क्या करेंगे? हम सभी को बराबर करेंगे। ठीक ना, क्योंकि कह रहा है बराबर भार वाले, तो बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो 3 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 बनाने के लिए कितना? तो 8 से गुना। यहाँ 24 बनाने के लिए कितना से गुना? तो 8 × 24, और यहाँ 24 बनाने के लिए 2 से गुना। ठीक ना, तो यहाँ पर 1 सिक्का है तो यहाँ 1 से गुना, यहाँ 2 सिक्का है तो 2 से गुना, और यहाँ 3 सिक्का है तो 3 से गुना। यानी यहाँ पर 8 एकम 8 से गुना, यहाँ पर 3 दूनी 6 से गुना, और यहाँ 3 दूनी 6 से गुना। ठीक ना, आइए करते हैं गुना। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा? 8 से गुना तो 8 दूनी 16, और 8 एकम 8 हो गया। यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 6 18 हो गया, और 6 5 30 हो गया। और यहाँ 6 से गुना करेंगे तो कितना? 7 42, और यहाँ हो जाएगा 6 5 30। अब सभी को जोड़ देंगे। ठीक ना, यहाँ पर 1 सिक्का है, यहाँ पर 2 सिक्का है, और यहाँ पर 3 सिक्का है। सभी को आपस में जोड़ देंगे। पहले क्या किए? सभी को बराबर कर दिया। उसके बाद इसमें 1 सिक्का था तो 1 से गुना, यहाँ 2 सिक्का था तो 2 से गुना, यहाँ 3 सिक्का था तो 3 से गुना। ठीक ना, और सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 16, 16 का 6, 1 बच गया, 5 6 7 76 हो गया। और यहाँ पर जोड़िएगा तो 8 हो गया, और यहाँ 3 + 3 कितना? 6। अब काटिए तो 19 चौक 76, 17 चौक 4 से काट दीजिए तो 19 बार में कटेगा, और यहाँ 17 बार में, यानी 19:17 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ बैठा हुआ है? ऑप्शन सी, 19:17 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। सब बराबर भार वाले थे तो सभी को हम क्या किए? टोटल पहले जोड़ लिए, है ना, और उसके बाद सभी को बराबर कर दिए। और उसके बाद इसमें 1 सिक्का था तो 1 से गुना, 2 सिक्का था तो 2 से गुना, 3 सिक्का था तो 3 से गुना। ठीक ना, तो यहाँ पर 8 से गुना हमने किया, यहाँ पर 6 से गुना, और यहाँ 6 से गुना, और सभी को केवल जोड़ दिए। बहुत साधारण सवाल हो गया। ठीक ना, तो आंसर आपका फाइनली क्या हो गया? 19:17 इज़ द राइट आंसर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को। ठीक ना, एकदम इंजॉय कीजिए, मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक ना, कह रहा है कि 2 मछलियों का सम्मिलित भार 16 kg है। 2 मछली का टोटल भार कितना किया हुआ है? 16 kg दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि एक मछली का भार 10.5 kg है तो छोटी मछली के भार का बड़ी मछली के भार से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों मछली का सम है, और इसमें से अगर हम एक मछली का भार घटा दें तो 10.5, तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो ये आपका छोटी मछली का भार हो गया इतना kg, और ये बड़ी मछली का भार हो गया इतना kg। और दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा है। पहले किसको रखा है? छोटी मछली के भार का।
तो छोटी मछली का भार कितना हो गया 5.5 और रेशियो बड़ी मछली के भार यानी 10.5 kg। ठीक ना, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और ये 5 से कटेगा 11 × 5 = 55 और ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी 11:21 आपका राइट आंसर होगा। 11:21 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। 2 मछली का भार दिया हुआ था, उसमें से एक मछली का भार दिया है तो दूसरी मछली का हमने भार निकाल लिया। अब ये ज़्यादा दिख रहा है इसलिए बड़ी मछली हो गई, ये भार छोटा है इसलिए छोटी मछली हो गई। दोनों के बीच में रेशियो हम निकाल लिए, किसके बीच में, छोटी मछली और बड़ी मछली के भार के बीच का अनुपात क्या होगा 11:21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा कि चाल यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको दूरी का भी अनुपात दिया है, समय का भी अनुपात दिया है और आपसे पूछ रहा है चाल का अनुपात। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले हम ऊपर में क्या है दूरी का अनुपात लिख देंगे। तो दूरी दिया हुआ है कितना 1:2:3 और उसके बाद समय से भाग दे देंगे। तो समय का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। अब ये जो अनुपात बनेगा ये किसका अनुपात हो जाएगा, तो चाल का अनुपात होगा और चाल ही पूछा जा रहा है। तो अब अनुपात निकाल देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3:1/3/1। एलसीएम लीजिएगा तो 3 यानी 1, ये 3 हो जाएगा और ये 3 3 9 यानी 1:3:9 आपका राइट आंसर है। अब ऑप्शन देख लीजिए कि 1:3:9 कहाँ बैठा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा छोटा जो फार्मूला आपको याद नहीं है तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा और अंत तक वीडियो देखिए। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। आइए आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों का माप 2:7:11 के अनुपात में है, तो कोनों की माप क्या है। तो कोण का माप दिया हुआ है कितना 2:7:11 और आपको मालूम होगा कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक ना, उसमें कोनों का टोटल जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। जब ज्योमेट्री पढ़िएगा तो इस बात का आपको नॉलेज होगा कि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोनों का टोटल जो माप होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री कन्फर्म है, इसको हम ऊपर रख देंगे। और कोण का माप का जो अनुपात दिया हुआ है 2:7:11, तो टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक ना। के और कह रहा है कि कोण का माप क्या है, यानी प्रत्येक कोण का माप पूछ रहा है। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, यहाँ 11 से। अब इसको काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 दूनी 18 डिग्री, ये हो जाएगा 9 सते 63 डिग्री और ये हो जाएगा 11 9 99 डिग्री। क्लियर। अब ये तीनों कोनों का माप आ गया है 18 डिग्री, 63 डिग्री और 99 डिग्री। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में है 18, 63 और 99 डिग्री। आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और इसके लिए आपको थैंक्स बोलते हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 71 to 80 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, परीक्षा में किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं और उसके लिए रेशियो सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। केवल फार्मूला ट्रिक रट के आप मैथ नहीं बना सकते हैं, बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप नए हैं और वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा और जितना हो सके अपने ग्रुप में इस चैनल को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो ये उम्मीद रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।